हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसान है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर हम लोग राइट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले समझते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, डज यूक्लिड्स फिफ्थ postulate imply the existence of parallel lines? Explain। कहता है फिफ्थ पोस्टुलेट कि क्या यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को इम्प्लाई करते हैं। मतलब यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या पैरेलल लाइन के बारे बतलाता है कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट का यूज करके पैरेलल लाइन का कंडीशन हम लोग यहाँ पे लागू कर सके, ये कह रहा है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है ना, उसको समझेंगे। उससे पहले आपको अगर पोस्टुलेट और एक्सियोम का मतलब नहीं पता होगा तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, जो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहाँ जाके आप देख लीजिए वीडियो को। हम लोग को यहाँ एक्सियोम के बारे नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टुलेट के बारे में। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहता क्या है पहले मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन के लिए अप्लाई होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे अप्लाई होगा मैं उसको अप्लाई करके बताऊंगा, एक्सप्लेन, वो भी एक्सप्लेन करके आप बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या अगर आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट को क्या हम लोग पैरेलल लाइन के लिए इम्प्लाई कर सकते हैं, क्या ये पैरेलल लाइन के भी लागू हो सकता है ये पोस्टुलेट? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है। तो देखिए यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है इफ लाइन ए बी फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन सी डी एंड ई एफ। अगर एक लाइन ए बी, जैसे कि एक लाइन ए बी यहाँ पे दिखता होगा, है ना, दो स्ट्रेट लाइन सी डी और ई एफ, यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइन है सी डी और ई एफ, दो स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन पास करता हो, एक लाइन फॉल करता हो, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर में एक लाइन जब फॉल करता हो, इस प्रकार कि इसके इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर में यही एंगल है और ये एंगल है इंटीरियर में, और ये है और ये है। मान लेता हूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये 4 है। कहता है कि इफ लाइन, अगर दो लाइन के ऊपर से एक लाइन पास करता है, ठीक है, इस प्रकार एंगल 1 और एंगल 2, अगर दोनों में से किसी एक, जैसे मैंने मान के चला एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 से कम होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में, ठीक है, ए बी के लेफ्ट साइड में, सो द स्ट्रेट लाइन सी डी। तो इस प्रकार स्ट्रेट लाइन सी डी एंड ई एफ और ई एफ प्रोड्यूस, जब सी डी और ई एफ लाइन को, जब सी डी को और ई एफ को आगे प्रोड्यूस मतलब खींचेंगे, ठीक है, खींचेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में, विल मीट एट अ पॉइंट। तो वो दोनों सी डी और ई एफ आगे में एक पॉइंट पे मीट करेगा। ये मीट कब करेगा? जब इनके इंटीरियर एंगल का सम, जब इनके इंटीरियर एंगल का सम एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 180 डिग्री से कम होगा, तो ये क्या करेगा? एक पॉइंट पे मीट करेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है। तो यही कहता है फिफ्थ पोस्टुलेट, और कुछ नहीं कहता है कि अगर दो लाइन के ऊपर से एक लाइन पास करता हो और उनके इंटीरियर, दोनों में से किसी एक इंटीरियर, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से कम होगा, इन दोनों का सम अगर दोनों को ऐड करेंगे और 180 से कम होगा, तो ये दोनों लाइन को आगे अगर इंक्रीज करेंगे, आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो एक पॉइंट पे मीट करेगा, जो कि आपको दिखता होगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों का सम 180 से कम है, तो ये दोनों का सम, आप सोच सकते हो, ये दोनों एंगल का सम 180 से ज़्यादा होगा, है ना। अगर एक कम है तो दोनों का सम एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये बात आपको पता होगा, है ना। ऊपर वाला जो है स्टेटमेंट, एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 180 से कम हो तो ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करेगा, यही कहता है फिफ्थ पोस्टुलेट। अब क्या ये फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन को अप्लाई करता है? क्या फिफ्थ पोस्टुलेट से क्या हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि पैरेलल ये सी डी और ई एफ लाइन पैरेलल कब होगा? तो चलिए इसको देखते हैं।
अब हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर कह रहा था कि पैरेलल लाइन का कंडीशन, तो वही समझना, इसको इंपॉर्टेंट आप थोड़ा सा जोर दे के समझिएगा ये क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दो स्ट्रेट लाइन को एक लाइन फॉलो कर रहा है, एक लाइन इन दोनों से पास कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ इंटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, मैं इस इंटीरियर एंगल का एंगल थोड़ा नाम चेंज करता हूँ। यहाँ 1 2 3 4 लिखा था, मैं यहाँ लिखता हूँ 5 6 7 8। अगर मान लीजिए, इफ मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो एंगल 5 और एंगल 6 का सम, एंगल 5 और एंगल 6 का सम अगर 180 के इक्वल हुआ 180 के इक्वल हुआ। सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली एंगल 7 प्लस एंगल 8 का सम भी क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। अगर ऐसा हुआ कि एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों का सम 180 के इक्वल हुआ और इनका सम भी 180 के इक्वल हुआ, तो ये दोनों लाइन को आगे अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक दूसरे को मीट कभी नहीं करेगा, क्योंकि एक ही कंडीशन में मीट कर सकता है जब इन दोनों एंगल का सम अगर 180 से कम होगा तब। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल है और इन दोनों का भी सम 180 के इक्वल है। तो इस तरह से अगर इस लाइन को और इस लाइन को आगे आप खींच के आगे प्रोड्यूस करोगे तो कभी ज़िंदगी में ये दोनों लाइन आगे कहीं भी मीट नहीं करेंगे। इस तरह से कह सकते हैं ये CD लाइन EF के पैरेलल होगा। तो हाँ, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट इम्प्लाई करता है पैरेलल लाइन को, है ना, पैरेलल लाइन के लिए इम्प्लाई होता है। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को राइट करता हूँ। तो वही हमने राइट करा है, अगर एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होगा और एंगल 7 एंगल 8 का भी इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होगा, सो द टू स्ट्रेट लाइन नेवर मीट। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन CD और EF, ना ही ये साइड और ना ही ये साइड, वही लिखा हूँ, लाइन नेवर मीट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ना ही ये लेफ्ट साइड में कहीं मीट करेगा, नॉर मीट ऑन राइट हैंड साइड, और ना ही ये राइट हैंड साइड में कहीं मीट करेगा। जब दोनों कहीं एक दूसरे को मीट ही नहीं करेगा, डायरेक्ट मीन्स मीट नहीं करेगा, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो इस तरह से कह सकते हैं देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल। ये CD और EF आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। तो वही हमने लिखा है CD पैरेलल टू EF। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत मज़े में और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।